पेड़ में भी भगवान देखते हैं, हम पौधे में भगवान देखते हैं, जल में हम वरुण भगवान को देखते हैं और हम पक्षियों में भी गरुड़। हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा इसको रूप देंगे और डेकोरेशन और बाकी जो पेड़ है हमारे उसकी सेवा भाव। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूँ। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंताओं के बीच लखनऊ के अधिवक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनुकरणीय कदम उठाया है। कैसरबाग स्थित अधिवक्ता प्रेरणा स्थल पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर वृक्षारोपण किया और पौधों का वितरण कर समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। इस पहल की कल्पना और आयोजक अधिवक्ता श्रेया श्रीवास्तव और रजनीकांत दुबे ने किया। कार्यक्रम में 11 पौधे रोपे गए जो भविष्य में हरियाली और स्वच्छ हवा के प्रतीक बनेंगे। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं और गणमान्य व्यक्तियों की गर्मान्य उपस्थिति ने इस प्रयास को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख अधिवक्ताओं को प्रतीक चिन्ह और लगभग 250 पौधे वितरित किए गए ताकि वे उन्हें अपने घरों के बाहर और आसपास के क्षेत्रों में लगा सकें। इस सूची में अमरनाथ मिश्रा, श्री चंद्र मिश्रा, अजय कुमार द्विवेदी, दया शंकर तिवारी, मृणाल चक्रवर्ती, मिथिलेश अवस्थी, पुनीता पांडे, अभिषेक तिवारी, अंजलि कटियार, प्रियंका राजपूत, अखिलेश दीक्षित, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, रीना वर्मा, अनुमेश मिश्रा और शशिकांत पांडे शामिल थे। इसके अतिरिक्त उमाशंकर श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, CL दीक्षित, अनिल वाजपेयी, RD तिवारी, परशुराम मिश्रा, उपदेश कुमार पांडे, करुणा सक्सेना, कमला शंकर अवस्थी, अनिल प्रकाश अस्थाना, कमलेश प्रताप सिंह और सुग्रीव सिंह जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजक श्रेया श्रीवास्तव ने इस पहल के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं बल्कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने संकल्प लिया कि रोपे गए 11 पौधों को वे अपनी संतान की तरह पालेंगे और उनके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। श्रेया ने बढ़ते शहरी तापमान और स्वच्छ हवा की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए नागरिकों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने अपने बुजुर्गों से प्रेरणा लेकर इस परंपरा को आगे बढ़ाने और हर विश्व पर्यावरण दिवस पर ऐसे आयोजन करने का संकल्प भी दोहराया। ये आयोजन सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं था बल्कि ये एक व्यापक संदेश था। पर्यावरण संरक्षण एक निरंतर प्रयास का विषय है। अधिवक्ताओं ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए ये साबित किया कि समाज का हर वर्ग पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस कार्यक्रम ने न केवल हरियाली को बढ़ावा दिया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम उठाया। अधिवक्ताओं की ये पहल अन्य समुदायों के लिए भी एक प्रेरणा बन रही है और इसकी व्यापक सराहना हुई है। ये दर्शाता है कि छोटे छोटे लेकिन सामूहिक प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर अधिवक्ताओं ने न केवल पौधे रोपे बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का बीज भी बोया है, जो निश्चित रूप से एक हरे भरे और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पूरा विश्व मना रहा है, जिसे मीडिया इसको हाईलाइट करे। हमारे उन तमाम जो सभ्यता, जो संस्कृतियाँ, जो यहाँ की व्यवस्थाएं संचालित रही हैं, उसको अगर आप पर्दाफाश करने का कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें आत्मसात करके दुनिया के उन तमाम विश्व की तमाम सभ्यताएं हमें अडॉप्ट करेंगे, हमारी सभ्यता को अडॉप्ट करेंगे। हम पेड़ में भी भगवान देखते हैं, हम पौधे में भगवान देखते हैं, जल में हम वरुण भगवान को देखते हैं और हम पक्षियों में भी गरुड़ को देखते हैं। हमने इसीलिए भगवान की कल्पना की। हमारे यहाँ शैतान की कल्पना है, हमारे यहाँ नानक की कल्पना है, जो जिस विधा से आप आते हैं। और लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेद नहीं हुआ करता था। पर्यावरण के इस शुभ अवसर पर हम बच्चों को सेवा भाव करें। प्लस हमारे सीनियर्स रजनीकांत दादा ने इस प्लेग्राउंड, ये जो पार्क है, उसको गोद लेने का विचार किया है और हो सकता है उसका प्रोसेस कर रहे हैं। अगर मिल जाता हम लोगों को तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा इसको रूप देंगे और डेकोरेशन और बाकी जो पेड़ है हमारे उसकी सेवा भाव भी हम लोग करेंगे। ठीक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए